नमस्कार दोस्तों, मैं केवल कृष्ण घोड़ेला हिंदी साहित्य चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के रीतिकाल की जो कड़ी चल रही है उसी के अंतर्गत आज हम रीतिकाल पार्ट 3 में कुलपति मिश्र, कुमार मणि और देवदत्त द्विवेदी यानी देव, इन रीतिबद्ध कवियों के जो काव्य रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे रीतिबद्ध कवि कुलपति मिश्र के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने रीतिकाल का सामान्य परिचय और केशवदास जी और चिंतामणि की जो रचनाओं के बारे में चर्चा की, जो कि वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है। और आज का जो ये वीडियो जिसमें रीतिबद्ध कवि कुलपति मिश्र, कुमार मणि और देव के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कुलपति मिश्र के बारे में, जो रीतिबद्ध कवि है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रीतिकाल में 3 काव्य धाराएं थी, अलग अलग 3 कैटेगरियां बांटी गई थी, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध कवि। तो रीतिबद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इसी के तहत हम बात करेंगे कुलपति मिश्र की। ये आगरा निवासी माथुर चौबे परशुराम के पुत्र थे तथा जयपुर के कुरम वंशीय महाराज जय सिंह के पुत्र महाराजा राम सिंह के आश्रय में रहे थे। यानी कि महाराजा राम सिंह के आश्रय में ये रहे थे। कौन? कुलपति मिश्र। इनका काव्य सृजन का जो समय काल है दोस्तों, संवत में अगर हम बात करें तो 1724 और 1743 के बीच ठहरता है। इनका रस रहस्य बड़ा ग्रंथ है, जो कि काव्य प्रकाश जो मम्मट की रचना है, इसी का ही ये छायानुवाद माना जाता है। यानी कि जो संस्कृत के काव्य शास्त्रीय विद्वान मम्मट थे, उनका जो ग्रंथ था काव्य प्रकाश, इसका छायानुवाद ही रस रहस्य है। इसके बाद दोस्तों, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रस रहस्य की, जिसका जो प्रकाशन समय 1670 ईस्वी माना जाता है। इसमें जो विशेष तथ्य हैं दोस्तों कि जो ये रस रहस्य सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, यानी काव्य के सभी अंगों का इसमें निरूपण किया गया है। 8 वृत्तांत है इसमें। मम्मट के जो काव्य प्रकाश है उसका छायानुवाद ही माना जाता है। विश्वनाथ के जो साहित्य दर्पण जो अलंकार ग्रंथ है दोस्तों, तथा केशवदास की रसिक प्रिया के आधार पर ये जो ग्रंथ है इन्होंने लिखा है। इसी प्रकार संग्राम सार जो इनका ग्रंथ है मित्रों, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। अब हम दोस्तों बात करेंगे रीतिबद्ध कवि कुमार मणि की। हालांकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी जो 1-2 रचनाएं हैं उनका आपको ध्यान रखना जरूरी है कि चिंतामणि की परंपरा में कुलपति मिश्र एवं आगे के कुमार मणि ध्वनिवादी जो आचार्य हुए हैं दोस्तों, कि चिंतामणि की परंपरा में कुलपति मिश्र और कुमार मणि क्या है, ध्वनिवादी आचार्य हुए हैं। रसिक रंजन और रसिक रसाल इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। तो दोस्तों, इनके दो ग्रंथों का नाम आपको याद रखना है, रसिक रंजन और रसिक रसाल, इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब हम दोस्तों रीतिबद्ध के जो सबसे महत्वपूर्ण जो कवि है देव, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और कवि देव की कोई भी ऐसी जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, इनका जो कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण फैक्ट जो नहीं छोड़ेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो, या पूरा इसका जो परिचय हम जान लेते हैं दोस्तों। श्रृंगार को रसराज मानने वाले महाकवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म इटावा यानी उत्तर प्रदेश के सनाड्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। भावविलास के अनुसार
इनका जो जन्म है दोस्तों 1673 ईस्वी यानी कि संवत 1730 ईस्वी निश्चित होता है। इनका जो भाव विलास ग्रंथ है उसके अनुसार इनका जन्म 1673 ईस्वी। कवि देव रचित ग्रंथों की संख्या 52 या 72 बतलाई जाती है दोस्तों, लेकिन आज उनमें से मात्र 15 ही उपलब्ध होते हैं। इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं, जिनमें भाविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशाल विलास, इसी प्रकार जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद और काव्य रसायन, जिसको शब्द रसायन भी कहा जाता है, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच, ये 15 ग्रंथ ही दोस्तों वर्तमान में उपलब्ध है। अब हम इन ग्रंथों पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों कवि देव है जो कई राजाओं के आश्रय में घूमते रहे, लेकिन उन्हें लगभग किसी भी राजा के आश्रय स्थल पर संतुष्टि नहीं हुई। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें रीतिकाल में, तो सबसे ज़्यादा आश्रय जो राजाओं का मिला उनमें नाम आता है सबसे पहले कवि देव का। अपने जीवन काल में कई आश्रयदाताओं के पास रहे, जैसे आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, इटावा के राजा उद्योत सिंह, दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजान मणि, अली अकबर खां। तो इन राजाओं के आश्रय में ये इन्होंने काव्य रचना की। इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी यानी संवत 1824 के आसपास हुई। अब हम दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले जो इनकी रचना है दोस्तों, इनकी जो पहली रचना है भाविलास है। कौन सी है? भाविलास, जिसका प्रकाशन वर्ष जो माना जाता है दोस्तों 1689 ईस्वी। ये इनकी पहली काव्य रचना है। परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कवि देव की जो सर्वप्रथम रचना कौन सी थी, तो आपका सीधा उत्तर होगा भाविलास। तो दोस्तों ये भाविलास है, ये रस निरूपक ग्रंथ है। इसमें 39 अलंकार भी दिए गए हैं। नायक नायिका भेद इसमें निरूपण किया गया है, और निरूपण में भानुदत्त कृत रसमंजरी, बाम्य के काव्य अलंकार और दंडी के काव्य दर्श का इसमें आश्रय लिया गया है। इसी प्रकार प्रेमचंद्रिका 1733 ईस्वी इसका प्रकाशन समय माना जाता है। प्रेम के महात्म्य का इसमें वर्णन किया गया है और विषय वासना का तिरस्कार। और इसमें दोस्तों 4 प्रकाश है। कितने प्रकाश है? 4। शब्द रसायन 1743 ईस्वी, अन्य नाम इसका काव्य रसायन भी से कहते हैं। काव्य रूप, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद, रस रीति, गुण वृत्ति, अलंकार और पिंगल आदि का विवेचन, यानी कि काफ़ी सारे काव्य के अंगों का इसमें विवेचन किया गया है। अष्टयाम, नायक नायिका के 8 प्रहर के विलास का इसमें वर्णन किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों सुख सागर तरंग 1767 ईस्वी, श्रृंगार रस व नायक नायिका भेद से संबद्ध कवित स्वयों का इसमें संग्रह मिलता है दोस्तों। राग रत्नाकर में ये दोस्तों संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ माना जाता है। इसमें 2 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय। इसी प्रकार दोस्तों हम इनके आगे के जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करें तो राग रत्नाकर जो कि इनका संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है, इसमें 2 अध्याय है। देव चरित्र 1723 ईस्वी के पश्चात कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है। इसी प्रकार जाति विलास 1723 ईस्वी, विभिन्न जातियों एवं प्रांतों की स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन इसमें किया गया है। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद इसमें किया गया है। देव शतक या वैराग्य शतक आध्यात्मक विषयक ग्रंथ संसार के निस्सारता, ब्रह्म तत्व और प्रेम के महात्म्य का इसमें वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत 4 पृथक 25 ही मिलती है इसमें। तो दोस्तों ये तो कवि देव की जो प्रमुख रचनाएं जिनके बारे में हमने आपको
खूब सारी जानकारी दी है। और इनकी जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं दोस्तों, जैसे कि दोहा है इनका, सब शक्तियों की विशेषताओं के बारे में इन्होंने बताया कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टे कहत नवीन। तो ये दोस्तों इनकी जो प्रसिद्ध इनका दोहा है जो सब शक्तियों के बारे में कहा गया है। इसमें सबसे उत्तम है जो अभिधा शक्ति को माना गया है। इसी प्रकार दोस्तों ये भी इनकी जो छंद है दोस्तों इनका काफ़ी चर्चित है। जहरी जहरी जीनी बूंद है प्रतिमानो, गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में, आनी कहो श्याम मो सो चलो जुलीबो को आज, फूली ने समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठ्यो ही उठी गई सो निगोरी नींद, सोए गए भाग मेरे मेरे जानी या जगन में, आँख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम है, वे छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। तो दोस्तों ये वीरानी नायिका का जो ये कथन है कि झिनी झिनी बूंदें आसमान से रिस रही थी, इस प्रकार मानो इस प्रकार ऐसा लग रहा था कि बादलों की काली काली घटाएं जो आकाश में छा गई है, और एकदम से वो सोई पड़ी है और एकदम से उसे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आकर कहते हैं कि चलो झूला झूलने चलते हैं। तो इतना सुनकर वीरानी नायिका जो काफ़ी खुश होती है दोस्तों, और जैसे ही वो उठती है जाने के लिए कि झूला झूलने चलते हैं, तो उसी समय उसकी जो नींद है वो खुल जाती है। तो वीरानी नायिका कहती है कि मेरे सोए हुए भाग भी चले गए, और आँख खोलकर उसने जैसे देखा तो ना तो वहाँ घन है और ना घनश्याम, यानी कि ना तो यहाँ पे बादल थे आकाश में और ना ही भगवान जो श्री कृष्ण। तो इसी दुख को लेकर उसकी आंखों में आंसू झरने लगते हैं। तो उसी के बारे में ये जो पंक्तियाँ कवि देव की कही हुई है। अब दोस्तों हम कवि देव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कवि देव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। कौन सी काव्य धारा के? रीतिबद्ध। देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ। दोस्तों इनका जन्म उसका भी जो आपको सन है वो याद रखना है। कवि देव सर्वाधिक समय शासक भाव सिंह के दरबार में रहे। सबसे ज़्यादा समय उन्होंने किस राजा के आश्रय में व्यतीत किया? भाव सिंह, क्योंकि ये अधिक इन्हें भाव देते थे, यानी इनका अधिक सम्मान था, इसलिए इन्होंने भाव सिंह के दरबार में ज़्यादा समय व्यतीत किया। कवि देव का सुख सागर तरंग नामक ग्रंथ है दोस्तों। ये नायिका भेद की दृष्टि से हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इनकी सुख सागर तरंग, जो कि एक प्रकार का नायिका भेद ग्रंथ है। देव द्वारा रचित ग्रंथ जो कुल संख्या है दोस्तों 72 मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र नामक विद्वान ने देव की रचना सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। तो दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने किस रचना को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है? तो आपका उत्तर होगा सुख सागर तरंग, और ये रचना किसकी है? कवि देव की। इसी प्रकार हम इनके अन्य फैक्ट के बारे में बात करें तो कवि देव का देव चरित्र नामक ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। देव का काव्य शास्त्रीय संबंधी ग्रंथ काव्य रसायन है, जिसका एक नाम अन्य भी है। उसका क्या नाम है दोस्तों? शब्द रसायन। क्या नाम है? शब्द रसायन। कवि देव ने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया है दोस्तों। तो कवि देव ने काफ़ी प्रदेशों का भ्रमण किया था। इसी के अंतर्गत इन्होंने जाति विलास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियों और स्त्रियों का वर्णन किया गया है। कवि देव की प्रारंभिक रचनाएं श्रृंगारिक प्रकार की थी। देव के गणाक्षरी छंद में 33 वर्ण होते हैं दोस्तों। गणाक्षरी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 33। कवि देव का जन्म इटावा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि देव का मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था। क्या नाम था इनका? मूल नाम देवदत्त द्विवेदी।
रीतिकालीन कवि देव को हिंदी का मम्मट कहा जाता है दोस्तों। तो ये किस कारण कहा जाता है? मम्मट का जो ग्रंथ था दोस्तों, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य प्रकाश, तो इसी प्रकार की जो काव्य रचनाएं करने के कारण कवि देव को हिंदी का मम्मट कहा जाता है। कवि देव के काव्य की जो भाषा है दोस्तों, ब्रज भाषा है। इनकी जो काव्य की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। कवि देव के गुरु हित हरिवंश थे। रीतिकाल में सर्वाधिक आश्रयदाताओं की शरण में रहने वाले एकमात्र कवि दोस्तों कौन से हैं? कवि देव। कवि देव के काव्य पर साहित्य दर्पण यानी विश्वनाथ का जो ग्रंथ था साहित्य दर्पण, इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। देव रीतिकाल के प्रथम कवि है जिन्होंने अपने काव्य में मौलिक उद्भावनाएं प्रकट किए दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधुओं ने कवि देव को अपने ग्रंथ में हिंदी, अपना जो ग्रंथ था हिंदी नवरत्न दोस्तों इस नाम से, उसमें कवि देव को तीसरा स्थान दिया है। कवि देव ने 12 काव्य गुण माने। कितने काव्य गुण माने? 12। कवि देव के ग्रंथ भावविलास का रचना काल है जो 1689 ईस्वी है। तो दोस्तों आपको बताया था कि कवि देव का जो पहला जो ग्रंथ यानी पहली रचना इनकी भावविलास है। इसी के तहत दोस्तों आगे की अन्य जानकारी में कवि देव के वर्तमान में 15 ग्रंथ उपलब्ध है, यानी कि माने जाते हैं 72 के करीब, लेकिन वर्तमान में 15 ग्रंथ उपलब्ध है। नायक नायिका के 8 पहरों के विलास का वर्णन कवि देव की अष्टयाम रचना में मिलता है। कवि देव ने फफूंद नरेश कुशल सिंह के आश्रय में भवानी विलास नामक ग्रंथ लिखा था। इनकी जो पहली जो रचना थी दोस्तों उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कवि देव ने भवानी दत्त वेश्य के आश्रय में भवानी विलास नामक जो ग्रंथ लिखा। कवि देव ने राजा उद्योत सिंह के आश्रय में प्रेमचंद्रिका नामक ग्रंथ लिखा। कवि देव ने रसविलास ग्रंथ राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखा। कवि देव ने सुजान विनोद ग्रंथ राजा सुजान मणि के आश्रय में लिखा। तो दोस्तों कवि देव का अध्यात्म संबंधी जो ग्रंथ है वो है देव शतक। क्या नाम है दोस्तों? देव शतक। कवि देव ने कृष्ण कवि के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का देव माया प्रपंच नाम से पद्य अनुवाद किया है। इसी प्रकार कवि देव ने रसविलास ग्रंथ राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इन 3 रीतिबद्ध कवियों के बारे में आपको जानकारी दी गई, और आज के इस वीडियो के अंत में दोस्तों हम आपसे 5 प्रश्न जो करने वाले हैं, जो कि पहले आपको टॉपिक करवाया जा चुका है। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास और चिंतामणि, तो उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। आपको कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर देना है, क्रम वाइज आपको उत्तर देना है। जैसे पहले प्रश्न का तो 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार लगाकर आपको उत्तर देना है। तो केशवदास का जन्म कब हुआ था? दूसरा प्रश्न है दोस्तों कविप्रिया का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तीसरा प्रश्न देखिएगा जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? और चौथा प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का जो प्रवर्तक कौन है? 5वां और अंतिम प्रश्न दोस्तों कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को बाय बाय। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।